हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंडर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल लैब, स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन और एचआर डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कितनी वैकेंसी है, कैसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एजुकेशनल आपका क्या चाहिए, उसके बाद में अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की और जो मेन एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले जो आरसीएफएल है, इसमें जो है ये जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें एनएफएल आता है, ईआईएल आता है और एफसीआईएल आता है। ओके, तो ये जो पोस्ट है ये नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ओके, तो जो वैकेंसी पोजीशन है उसकी बात करेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए पे स्केल्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। परमानेंट पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब में एक वैकेंसी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में 8 वैकेंसी है। उसकी सीनियर जो पोस्ट है, मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में, उसमें लगभग 8 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में 4। उसके बाद में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की। बाद में गो डाउन कीपर की एक वैकेंसी, स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे एक वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी 4, और ऑफिस असिस्टेंट, ओके, उसमें है लगभग 3 वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल मिला के 32 वैकेंसी है। बाकी आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद में बात करेंगे कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 30/9 के अंदर आपका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड आगे मैं बताऊंगा वो होना चाहिए 2021। ओके, तो अभी बात करेंगे एज क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी वो थी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की केमिकल लैब, जिसमें 30 ईयर्स तक आपका कट ऑफ एज होना चाहिए। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो 3 साल रेगुलर आपका बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% इन एग्रीगेट। ओके, फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग करते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आपका है 45%। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोडक्शन, 30 ईयर्स आपका, अगेन सेम एज लिमिट, और इसमें आपका बीएससी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, विद मिनिमम 50%, अगेन फॉर 45% रिजर्व। या फिर अगर आपका केमिकल में डिप्लोमा हुआ है उसमें भी आपके 50% एग्रीगेट या फिर 45% रिजर्व कैटेगरी से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस नील बताया गया है। उसके बाद में बात करेंगे थोड़ी सीनियर पोस्ट की, तो वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2। इसमें आपका 35 तक एज होना चाहिए क्योंकि आपकी यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑपरेशन इन फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में अगर आपका हुआ है। बाकी एजुकेशन बैकग्राउंड आपका प्रोडक्शन का वही है, 3 ईयर्स, बीएससी विद पीसीएम, ओके, सेम परसेंटेज, या फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल की बात करेंगे तो अगेन 5 साल का एक्सपीरियंस, एज का लिमिट सेम, 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल में आपका चाहिए, प्लस आपका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल जैसे कि इंडस्ट्रीज में आपका होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ गैस टरबाइन में भी होगा तो भी चलेगा। ओके, या फिर मशीन्स में है, रोटेटिंग मशीन्स में आपकी प्रैक्टिसेस हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोस्ट की, सेम इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की 35 एज है। उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप एलिजिबल है। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, एच टी एंड एल टी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेनेंस उसका। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, बाद में इंडक्शन मोटर, लास्ट ट्रांसफार्मर में अगर आपने काम किया, पावर जनरेशन या फिर कोई प्लांट में आपने काम किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। गोडाउन कीपर की बात करेंगे तो अगेन इसमें 35 एज। उसके बाद में रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस, रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर आपका होना चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट में, इन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट और पीएसयू और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। आपका रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बस इतना याद रखना, 50% और 45% एग्रीगेट। असिस्टेंट जी आर जो आपका ग्रेड 3 है उसकी बात करेंगे तो रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री, अगेन आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे ग्रेड 3 की, तो आपका ग्रेजुएट डिग्री सेम। ओके, मस्ट हैव, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, फिर उसमें ऑफिस में सारा एमएस एक्सेल, वर्ड, पीपीटी आपके स्किल्स उसमें होने चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ओके, बात करेंगे रिलैक्सेशन की, तो आपको जैसे कि आपका एस सी एस टी तो 5 साल, बाकी ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपको उतना यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में मिलेगा।
ओके, बात करेंगे पोस्ट वाइज आपकी जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो कितने। तो यस, जो आपकी W6 जो पे स्केल की जो कोड की जो पोस्ट है वहाँ पे, और W3 जो सेकंड जो आपका लॉट में आता है, ओके, उसमें आपकी यहाँ पे 200 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस आपको पे करने हैं। जनरल OBC EWS कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। उसके बाद में SC ST yes PWD ex serviceman departmental category are not required to pay any application fee. It may also be noted NFL RFL does not seek any other charges fee except the above mentioned एप्लीकेशन फी। तो ये चीज़ याद रखना। रिजर्वेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो एज आपका एज में जो मोस्टली और आपके परसेंटेज में जो होता है वही आपका रहेगा। ओके, तो वही रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एज जो भी होगा आपको उसमें ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। ओके, जैसे कि 3 साल का आपका ओबीसी का होता है, 5 साल का SC ST और पीडब्ल्यूडी का आपका 10 साल का होता है। ओके, पे एंड पर्क्स की बात करेंगे तो ऑलरेडी पे स्केल आपको मेंशन कर दी है हर एक पोस्ट के लिए, और बाकी आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी मिनिमम बेसिक पे इन पे स्केल, यस इंडिकेटेड फॉर ईच पोस्ट। उसके बाद में आपको अलाउंसेस वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा, फंड स्कीम जो भी होंगे, प्रोविडेंट फंड, PF वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ, मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पर यस एडवर्टाइजमेंट केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्सपीरियंस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से देखना, क्योंकि यस बाकी जो पोस्ट में एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है वहाँ पे आपको चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से आप चेक करके अप्लाई करना है। शुड इंश्योर दैट फुलफिल द ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज वो बाद में आपका वैसे भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। Okay, eligible candidates, yes, and interested candidates are apply from 4th of नवंबर। ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं, 24 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। कहाँ भरना है आपको बताता हूँ मैं। तो ये इसका जो लिंक है यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। दोनों लिंक अवेलेबल है, एक ये PDF का लिंक जो मेन नोटिफिकेशन है, एक दूसरा लिंक जो अवेलेबल है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि आप यहीं से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कहीं पे और जाने की जरूरत आपको है नहीं। यहाँ से आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो इसका लिंक और इस ये जो दूसरा लिंक है PDF का वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड। ओके, तो एक चीज याद रखना, ये बार बार मत करना, इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन वो तो रिजेक्ट होना ही है। कैंडिडेट मस्ट वैलिड जो भी ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी प्रोसेस होंगे तब तक आपको लगेगा। बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम अप यस एट द टाइम अप्लाइंग ऑनलाइन एंड एडवाइज टू कीप द सेम हैंडी। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब जैसे कि आपके मैट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट में होता है, 200 KB के अंडर आपका PDF फाइल में चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके जो भी होंगे उसके हिसाब से 200 KB के अंडर आपका PDF चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक्सपीरियंस नेसेसरी है तो 200 KB के अंडर वो चाहिए। कास्ट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका 200 KB के अंडर। EWS हो गए तो EWS सर्टिफिकेट। ओके, जो भी आप एलिजिबल हो उसके हिसाब से आपको चाहिए। जो भी PDF है वो सारे 200 KB के अंदर आपके चाहिए। ओके, बात करेंगे फोटोग्राफर सिग्नेचर की, तो 50 KB तक आपका फोटो और सिग्नेचर 20 KB, आपको ID प्रूफ भी यहाँ पे चाहिए 200 KB के अंडर। तो आप अप्लाई करने से पहले ये सारे जो है ये चीज़ें याद रखना। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार चेक कर लेना जब भी आप अप्लाई करोगे। ओके, उसके बाद में अप्लाई कहाँ से करना है वो अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन से। ओके, सो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ओके, आपका टेस्ट होगा ऑन द डे, टाइम, वेन्यू जो भी होगा आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड पे। विच शाल टेंटेटिवली be issued well in time before the date of online exam. The candidates will be allowed to appear online test only if they possesses the valid admit card indicating roll number, name, address। तो ये आप दे सकते हो। कहाँ पे मिलेगा आपको? साइट पे ही मिलेगा जब भी आ जाएगा। खैर आपको ये चैनल पे भी दे दूंगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको ये साइट पे पता चल जाएगी। ओके, पोस्ट से नहीं आएगा आपका, जो भी आएगा वो उनके साइट पे आएगा। ओके, अभी हम बात करेंगे टेंटेटिव सेंटर्स ऑनलाइन एग्जाम के, जो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स है, हर एक स्टेट्स के यहाँ पे लगभग है। भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, उसके बाद में भुवनेश्वर, लखनऊ, रायपुर, ग्वालियर, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, बहुत सारे यहाँ पे है, करीमनगर। तो आपका जो भी आप रांची, बैंगलोर, कोची, ओके, जो भी आपके नज़दीक पास है आप वहाँ पे डाल सकते हो।
ओके आपको क्या करना है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव टू प्रेफरेंस। ओके दो प्रेफरेंस आपको देने, मोस्टली आपको पहला ही मिल जाएगा, लेकिन आप तो भी एक फॉर सेफ्टी पर्पज आप देखे रखो। द ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द सेम ड्यू टू एनी अनफॉर्सिन और टेक्निकल रीजन इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग और डिले और रीशेड्यूलिंग द ऑनलाइन टेस्ट आइदर ऑफ द पोस्ट और एनी, तो वो तो उनके हाथ में होगा, अथॉरिटीज के हाथ में। तो ऐसा कुछ होता है तो देखते। अभी बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जाम। सो यस, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका दो पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन राजभाषा जो हिंदी या फिर इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका 2 आवर्स का रहेगा, 120 मिनट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 150 और एक क्वेश्चन को 1 मार्क, मतलब 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स। ओके मिक्स ऑफ कोर्स मतलब करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, जो भी आपका एजुकेशनल होगा उसके हिसाब से। एंड 50 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जनरल इंग्लिश, एप्टी रीजनिंग, जीके जीए जिसको हम बोलते हैं। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं है आपको। ओके आपको तो ट्राई टू यस अटेम्प्ट फुल्ली। एंड द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रिस्क्राइब, मतलब अगर जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है आपको डिप्लोमा लेवल तक ही पढ़ना है। ओके जहाँ पे बीएससी है वहाँ पे वहीं पे पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके सो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको बाद में पता चल जाएगा, जैसे ही आएगा ये चैनल पे भी दे दूंगा। अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओके सो दिस बीइंग द नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, ओके सो देयर विल बी नो इंटरव्यूज, ओके एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, और जो भी मेडिकल टेस्ट होगा। ओके उसके बाद में जो एनएफएल या फिर आरएफसीएल की बात करेंगे, रिजर्व्स अ राइट टू कंडक्ट अ स्किल टेस्ट भी करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है, और एनी टेस्ट जो भी उनको ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से। तो उसमें अगर वो लोग कंडक्ट करते तो वही बच्चे अपेयर होंगे जो मेरिट में होंगे। ओके तो ये खैर वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होंगे, अगर हुई तो की बात कर रहा हूँ। ओके तो तभी आपका वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ओके सो सेपरेट मेरिट लिस्ट आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट शाल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 50% एटलीस्ट, क्योंकि अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं होते तो 50% पे ही कट ऑफ लगा देंगे, तो इसलिए मिनिमम हमेशा याद रखना 75 मार्क्स से ऊपर आपके होने चाहिए। एंड ऑल सच कैंडिडेट्स वुड बी एम्पल्ड पोस्ट कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसके बाद में और मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा और आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट से बुलाया जाएगा, और जो भी लास्ट कैंडिडेट होगा जिसका हो जाएगा वही उसका कट ऑफ होगा। ओके तो यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इंटरव्यू, तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इन केस टू और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल मार्क्स, जो मोस्टली अगर जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे टेस्ट में आपके दोनों के मार्क्स सेम हो सकते हैं एनी कैंडिडेट। ओके परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो डिसाइड करेंगे। डिप्लोमा बीएससी वुड बी कंसिडर फॉर ड्राइंग अप द मेरिट लिस्ट। इन केस परसेंटेज वो भी सेम हो गए तो डेट ऑफ बर्थ सीनियरिटी के हिसाब से जो बच्चे होंगे सिलेक्ट होंगे। बहुत कम ऐसा होता है, एक बार रिपीट हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। ओके तो ये है टोटल इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसा आपका मेरिट होने वाला है। ओके तो ये सारी चीज़ें, बाकी खैर सारी चीज़ें आपको बता दी। हाँ एक और चीज़, सिलेक्शन कैंडिडेट्स शाल बी पोस्टेड एट RFCEL जो आता है तेलंगाना में। ओके तो ये चीज़ याद रखना, दे मे बी पोस्टेड इन एनी यूनिट्स ऑफ ऑफिसेस RFCL at any point of the time at the discretion of the management, only candidates willing to serve anywhere in India need to apply। तो ये चीज़ याद रखना, आपको सर्व करना है बहुत जगह पे जाके, तो आप इसके लिए रेडी होने चाहिए। ओके तो मेरे ख्याल से अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके फॉर्म फिलअप करना शुरू करो। ओके अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, दो मैंने लिंक शेयर कर दी, एक ये पीडीएफ का लिंक है, दूसरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। तो पहले आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लो, आप समझ चुके हो इस वीडियो को देख के, तो आप जाके डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेन आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो। ओके और पोस्ट कौन से अप्लाई कर रहे हो वो रेडी रखो। ओके सो अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहीं पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। डेली जॉब अलर्ट्स आपको यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर के सारे मिलते रहेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पोस्टेड है तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।